हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की एक और क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस के साथ किस तरीके से आप किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस में जनरली हमें मिलता यूं है, स्ट्रक्चर आपका रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आपको मिलता है कि ठीक बाद में आपको मेन वर्ब मिलता है और उसके ठीक बाद में आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। ये आपका एक्टिव वॉइस का सिंपल सेंटेंस होता है। इसको पैसिव में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मेट हमारे पास है कुछ यूं कि आप अगर इस फॉर्मेट को यूज़ करेंगे तो जनरली आप इस सेंटेंस को एक्यूरेट एकदम सही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट के ठीक बाद में ये जो अपना हेल्पिंग वर्ब है इसको बी फॉर्म में यूज़ करेंगे। अब बी फॉर्म क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब अगर आपके पास इच आर एम वोज वर हैं तो यहाँ पे इज आर एम वोज वर का बी फॉर्म इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, वर बीइंग, वॉज बीइंग होगा। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे हैव है तो हैव बीन, हैज तो हैज बीन, हैड तो हैड बीन, कैन बी, सेल सेल बी, विल बी, और इसी तरीके से आपको हेल्पिंग वर्ब का बी फॉर्म काम में लेना होता है कि ठीक बाद में ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर आप पैसिव के सेंटेंस की बात करें तो वर्ब का ऑलवेज एंड ऑलवेज थर्ड फॉर्म ही आएगा और उसके ठीक बाद में हम सब्जेक्ट यहाँ पे बाई लगाने के बाद में हम सब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। इट्स सो सिंपल। एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिया कि आई एम टीचिंग, ध्यान से देखेंगे, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अगर इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करना चाहें तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंग्लिश, क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है, इंग्लिश। अब बीइंग फॉर्म की अगर हम बात करें तो इंग्लिश इज, अब यहाँ पे बीइंग फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, बी फॉर्म यूज कर रहे हैं, इसलिए हम बीइंग लगाएंगे। इंग्लिश इज बीइंग, और टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो टॉट होता है। इंग्लिश इज बीइंग टॉट, बाई लगाकर आई को मैंने लिख दिया ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मी। इट्स सो सिंपल, आप भी ट्राई करें।